जनरल रीडिंग में आपके ये दिखाई दे रहा है 2-3 चीज़ों में स्टक हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ काम इस तरह के हैं कि साइमल्टेनियसली आपको इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप इतना अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए कि जो एकदम से आपको थोड़ा हिला के रख दे, ठीक है? उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या उतना ही काम कीजिए जितना आप आराम से कर सकते हो। और पेशेंस का कार्ड आया है। अगर पेशेंस का कार्ड आपके लिए आया तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा आप इम्पेशेंट हो रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। और ज़्यादातर ऐसे हो सकता है कि इस फुल मून में या न्यू मून में आपकी इमोशंस बहुत हाई और लो होती हो, ठीक है? और कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इस फुल मून में या न्यू मून में हमारी हाई होंगी या लो? अगर आपकी हाई होनी होती है, ज़्यादातर फुल मून में हाई होती है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, एकादशी से ही आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ फ़ील होना शुरू हो जाता है और वो आते-आते फुल मून तक ना एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुँच जाता है। और अगर जैसे न्यू मून होता है उसमें ज़्यादातर लो होता है, ठीक है? तो अगर लो फ़ील कर रहे हैं तो एकादशी के आस-पास से ही आप इस तरह से महसूस करना शुरू करेंगे और ये 2-3 दिन ऐसे भी बीतते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि हमें रोना क्यों आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और हमें क्यों इस तरह से लाचारी महसूस हो रही है, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको इस तरह से फ़ील होता है तो आप अपने चंद्र को मजबूत कीजिए। अगर चांदी पहन सकते हैं तो ज़रूर से पहनिए और अपने आस-पास जो आपका जहाँ पे भी आपका सोते हैं, वहाँ के 1 मीटर के दायरे में आप गंगा जल रखिए, ठीक है? और गंगा जल को ख़त्म मत होने दीजिए, मतलब अगर जैसे पानी सूख जाता है तो थोड़ा और थोड़े-थोड़े टाइम बाद डालते रहिए। तो उससे आपके चंद्र को आप मजबूती मिलती है। इस टाइम तो ये दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन, अकेला महसूस करना, अपना दुख दर्द किसको बना बताऊं, पत्थर से हो रहे हो आप। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है?